हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि एक्सेल 2013 में मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ लुकअप कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में हम मल्टीपल वैल्यूज को वीलुकअप और मैच और इंडेक्स फंक्शन की सहायता से लुकअप करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम वीलुकअप फंक्शन की सहायता से इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैच और इंडेक्स फंक्शन की सहायता से हम चेक करेंगे कि मल्टीपल वैल्यूज को लुकअप कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक टेबल बना हुआ है जिसमें पर्सन नेम, मंथ नेम और उनका अमाउंट एड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दो वैल्यूज को एक साथ लुकअप करना है, जैसे यहाँ पे पर्सन नेम और मंथ नेम, इन दोनों वैल्यूज को एक साथ आपको लुकअप करना है। तो जनरली हम एक ही वैल्यू लुकअप करते हैं, जब भी मैच और इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं तब हम एक ही वैल्यू लुकअप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें दो वैल्यूज को एक साथ लुकअप करना है, जैसे पर्सन नेम और मंथ नेम। इन दोनों वैल्यूज को इस टेबल से आपको लुकअप करके इस अमाउंट में से आपको यहाँ पे अमाउंट डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये टास्क वीलुकअप फंक्शन की सहायता से कंप्लीट करेंगे। तो जब भी आप वीलुकअप फंक्शन की सहायता से मल्टीपल वैल्यूज को आप लुकअप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक हेल्पर कॉलम क्रिएट करता हूँ। हेल्पर कॉलम में क्या होगा कि जो वैल्यू आपको लुकअप करनी है उन दोनों सेल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लुकअप क्या करना है, पर्सन नेम और मंथ नेम। तो इन दोनों को मैं यहाँ पे ज्वाइन करके एक हेल्पर कॉलम यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। इक्वल ज्वाइन करने के लिए आपको ये सेल सिलेक्ट करें और उसके बाद में आपको एंड पर्सन यूज करना है। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए, और फिर इस सेल को सिलेक्ट कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक हेल्पर कॉलम क्रिएट हो चुका है, इन दोनों सेल का डेटा यहाँ पर ज्वाइन हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप वीलुकअप फंक्शन यूज कीजिए। वीलुकअप में सबसे पहले आ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू यानी वो वैल्यू जो आपको उस टेबल से लुकअप करनी है। तो हमें ये दोनों वैल्यू एक साथ लुकअप करनी है, इसलिए पहले इस वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए, फिर एम पर्सन, और उसके बाद में ये वैल्यू सिलेक्ट कीजिए, यानी इन सेल का रेफरेंस आपको पास करना है। उसके बाद में वो टेबल एरे सिलेक्ट कीजिए जहां से ये वैल्यू आपको लुकअप करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं टेबल एरे सिलेक्ट करता हूँ, ये टेबल एरे, इस टेबल एरे से मुझे ये वैल्यू लुकअप करनी है। उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये टेबल एरे है और यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हमें आंसर में इस कॉलम में से वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो इस कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस कॉलम का जो इंडेक्स नंबर है वो है 4। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट में चूज करना है, इसमें मैं 0 लिखता हूँ और उसका ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर की प्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे A1 का जनवरी में जो अमाउंट है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 50,000। ठीक है, और उसके बाद इस फॉर्मूला को ड्रैग कर लीजिए। तो ड्रैग करने से पहले जो सेल रेंज सेम रहने वाली सभी के लिए वो रेंज आप फिक्स कर दीजिए डॉलर की सहायता से। तो जब भी आपको डॉलर ऐड करना हो तो आपको F4 की प्रेस करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू सभी के लिए फिक्स रहने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर डॉलर ऐड करता हूँ और फिर एंटर, और उसके बाद में इस फॉर्मूला को ड्रैग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे सभी का टोटल अमाउंट आ रहा है। यहाँ पे A1 का जनवरी अमाउंट था 50,000, A2 का मार्च में 25,000, A2 का जनवरी में 30,000, A1 का जनवरी में 50,000, A3 का मार्च में 40,000, A4 का अप्रैल में 60,000। ठीक है, आप सपोज कीजिए कि यदि आप एक वैल्यू अगर लुकअप करते हैं, सिंगल वैल्यू लुकअप करते हैं इस टेबल से, तो आंसर कैसा आता है। तो लुकअप करके देख लीजिए। लुकअप, ये वैल्यू मैं लुकअप करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में कहां से आपको लुकअप करना है वो एरिया सिलेक्ट कीजिए, ये, और उसके बाद में कॉलम नंबर आएगा 3 और उसके बाद 0। ठीक है, एंटर। और इसमें भी जो वैल्यू सेम रहने वाली है, जो सेल रेंज, उसको फिक्स कर दीजिए, एंटर, और उसको देखिए। तो देखिए, और दूसरा मैं सर्च करता हूँ मंथ से, वी लुकअप, ये लुकअप करना है, और उसके बाद में ये टेबल एरे 2 और 0।
तो देखिए यहाँ पे दोनों में आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए A2 का मार्जिन अमाउंट कितना है, A2 ये मार्च 25,000, जबकि यहाँ पर 10,000 शो कर रहा है और यहाँ पे 20,000 शो कर रहा है। तो दोनों आंसर आपको गलत शो कर रहा है। तो इस प्रकार आपको दोनों वैल्यू एक साथ आपको मर्ज करके लुकअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखा कि दो वैल्यू को एक साथ कैसे लुकअप किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको एक सिंगल वैल्यू आप लुकअप करोगे तो इस तरह आपको अलग अलग आंसर मिलेगा, गलत आंसर मिलेगा। तो इस तरह आपको एक साथ वैल्यू लुकअप करनी पड़ेगी, दोनों वैल्यू को ज्वाइन करके आपको लुकअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको दो वैल्यू लुकअप करके दो वैल्यू को एक साथ आप वी लुकअप फंक्शन की सहायता से लुकअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मैच और इंडेक्स फंक्शन की सहायता से मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ लुकअप कैसे किया जाता है वो चेक करते हैं, ठीक है। तो मैच और इंडेक्स फंक्शन में आपको अलग से कोई हेल्पर कॉलम क्रिएट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। विदाउट आप हेल्पर कॉलम क्रिएट किए भी आप दो वैल्यूज को एक साथ लुकअप कर सकते हैं। चलिए लुकअप करते हैं। इंडेक्स सबसे पहले पूछ रहा है एरे, तो वो सेल रेंज आप सिलेक्ट कीजिए जहां से आपको आंसर चाहिए। तो ये सेल रेंज में सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। उसके बाद में रो नंबर पूछ रहा है, तो रो नंबर आपको डायनेमिक रखना है, वो इसके आधार पर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मैच फंक्शन की सहायता से रो नंबर पास करता हूँ। तो मैच फंक्शन सबसे पहले लुकअप वैल्यू, जो वैल्यू आपको लुकअप करनी है वो यहाँ पर पास कीजिए, ठीक है। ये दोनों वैल्यू मुझे एक साथ लुकअप करनी है और उसके बाद में कहां से आपको लुकअप करनी वो सेल रेंज सिलेक्ट कीजिए। तो इसमें इस कॉलम और इस कॉलम दोनों को एक साथ ज्वाइन करके आपको जो रेंज है उससे आपको ये वैल्यू लुकअप करनी है, ठीक है। और उसके बाद में एग्जैक्ट में आपको यूज करना है, इसलिए जीरो प्रेस कीजिए और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो कॉलम नंबर पूछ रहा है, तो कॉलम नंबर देखिए यहाँ पर जो आप आंसर सेल रेंज सिलेक्ट किया था उसमें एक ही कॉलम यूज हो रहा था। तो आपको यहाँ पे कॉलम नंबर बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। आप मल्टीपल कॉलम्स यूज कर रहे हैं तब आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस कॉलम में से आपको वैल्यू डिस्प्ले करनी है। यहाँ पर एक ही कॉलम यूज हो रहा है, इसलिए आपको कोई बताने की जरूरत नहीं है, केवल आपको रो नंबर यहाँ पर पास करना है। यहाँ पर मैं कुछ भी पास नहीं करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, एंटर। तो ये देखिए आंसर यहाँ पे एरर शो कर रहा है। तो जब भी आप मैच और इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं तब अगर आप एंटर की डायरेक्ट प्रेस कर देंगे तो ये एरर शो करेगा, ठीक है। तो जब भी आप मैच और इंडेक्स फंक्शन यूज कर रहे हैं तब आपको एंटर की डायरेक्ट प्रेस नहीं करनी है, आपको कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की आपको प्रेस करनी है, तभी ये आंसर शो करेगा, अदरवाइज ये एरर शो करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आंसर शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्मूला को ड्रैग कर लीजिए। ड्रैग करने से पहले जो भी वैल्यू फिक्स रहने वाली है उन्हें फिक्स कर दीजिए डॉलर की सहायता से। तो डॉलर ऐड करने के लिए आपको F4 प्रेस करना है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर और इस फॉर्मूला को ड्रैग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आंसर सेम आ रहा है। आप मैच और इंडेक्स फंक्शन की सहायता से भी आप मल्टीपल वैल्यूज को लुकअप कर सकते हैं। उसके बाद में हमें करना है कि जैसे यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने यूज किया था उसमें हमें लास्ट में कंट्रोल शिफ्ट और एंटर की प्रेस करनी पड़े, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि आपको कंट्रोल शिफ्ट एंटर की प्रेस ना करनी पड़े, डायरेक्ट एंटर प्रेस करें तो भी आंसर शो होना चाहिए, एरर शो नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए इस फॉर्मूला का आपको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और उसको इस प्रकार आपको यूज करना पड़ेगा जैसे मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। इंडेक्स एरे, वही एरे जहां से आपको आंसर चाहिए। उसके बाद मैच रो नंबर आपको पास करना है मैच फंक्शन की सहायता से। लुकअप वैल्यू ये और उसके बाद ये वैल्यू लुकअप करनी है, कहां से आपको लुकअप करना है। तो ये वैल्यू हमने पास, ये हमारा पिछला वाला फॉर्मूला था, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूला को एडिट करता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो ये जो सेल रेंज आपने पास किया जहां से आप मैच फंक्शन में लुकअप कर रहे हैं वैल्यू, यहाँ पर आपको इंडेक्स फंक्शन यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद में इंडेक्स फंक्शन में आपको
रो नंबर खुद ही पास नहीं करना है, 0 लिख देना वहां पर, ठीक है। और फिर आप एंटर प्रेस कीजिए, तो देखिए इस बार कोई एरर शो नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पर कर्ली ब्रेस भी ऐड नहीं है, देखो यहाँ पर कर्ली ब्रेस ऐड है, क्योंकि यहाँ पर कोई कर्ली ब्रेस ऐड नहीं है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट एंटर की आपको प्रेस नहीं करनी पड़े, तो आपको यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो भी वैल्यू सेम रहने वाली है उन्हें फिक्स कर दीजिए। और उसके बाद में एंटर की प्रेस कीजिए, तो देखिए अब की बार कोई एरर शो नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसमें भी आंसर वही आ रहा है। तो इस वीडियो हमने सीखा कि VLOOKUP फंक्शन और मैच और इंडेक्स फंक्शन की सहायता से मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ लुकअप कैसे किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको क्वेरी है, आपको कोई एरर आ रही है, आप जो फंक्शन जैसे मैं एग्जीक्यूट करके आपको शो कर रहा हूं, आपसे अगर आप एग्जीक्यूट करें और आपको कोई एरर शो हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप उनको लिखें, तो मैं आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी ट्राई करूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।